मोहम्मद इकराम साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मेरे कायद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम अकाबरीन स्टेज, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे यूथ के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शहजाद मीर साहब और उनकी पूरी टीम को इस जलसे का इनेकाद करने पर दिल के अथाह गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। हम आपके पास 2013 में आए, आपने बड़ी शफकत और मोहब्बत से शेर पर मोहर लगाई और मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम अल्लाह के फजल और करम से कामयाब हुई। आपके वोट की ताकत से वो तीसरी बार वजीर आजम बन गए। हमने जो वादे किए उस वक्त, मेरे कायदी ने जो वादे किए, अल्लाह के फजल और करम से हमने वो पूरे किए। मेरा कायद जो वादा करता है वो पूरा करता है। सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम थी, हमारा मुल्क अंधेरों में डूब चुका था। आज अल्लाह का फजल है, आपकी दुआएं हैं और आज हमारा मुल्क रोशनियों में है। कहीं भी कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। उस वक्त तकरीबन 20-20 घंटे 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। आज हमारे पास सरप्लस बिजली है। ये मेरे कायद का वादा था जो उन्होंने पूरा कर दिया। इसके अलावा मेरे कायद ने वादा किया, उस वक्त 2013 में मुल्क में इतनी ज्यादा दहशतगर्दी थी कि जब हम घरों से निकलते थे हमारे बुजुर्ग हमें ये कहते थे, बेटा देख के चलना, आसे पासे देख लेना। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से मेरे कायदीन ने इस जड़ को बाहर फेंक दिया हुआ है। अब हमारे मुल्क में तकरीबन 95% दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होकर वापस आएगी और इस मुल्क की खिदमत करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में एक दफा फिर शहजाद मीर उनकी टीम का नाज शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस जलसे का एहतमाम किया। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो।
लव यू टू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बरादर अजीज डॉक्टर शहजाद रफी मीर साहब का, जनाब शेख शहजाद साहब का, जनाब फाहिद चौधरी साहब का, जनाब अंजम भट्ट साहब का, जनाब अजीम मिनहाज साहब का, जनाब मान साहब का, जनाब आजम साहब का और कायद क्लब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तकरीबन 12 बजने वाले हैं। मुझे 5-10 मिनट जरा खामोशी से आप अगर मौका दें तो मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ प्लीज। पिछले 5 साल जब 2013 में आपने हमें मुंतखब किया, मुझे और चौधरी इकराम साहब को, इस कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हल्के से, तो नवाज शरीफ की क़यादत वफाक में और शहबाज शरीफ की क़यादत पंजाब में, इन क़यादतों के जो सफर हमने नवाज शरीफ की क़यादत और शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाक में और सूबे में तय किया, वो बेमिसाल तरक्की का सफर था। 70 साल में पाकिस्तान में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी पिछले 5 साल में हुई। सिर्फ बिजली की मद में 11,700 मेगावाट नई बिजली जो है आपके ग्रिड में ऐड की गई। 60 अरब डॉलर के चाइना से आपको इन्वेस्टमेंट मिली। सीएनजी की लंबी लंबी लाइनें खत्म हो गई। सर्दियों में गैस का जाना माजी का एक डरावना ख्वाब बन गया। दहशतगर्दी हर रोज हमारे गली कूचों में नाचती थी, उसकी कमर टूट गई। एक खुशहाली और तरक्की का सफर नवाज शरीफ की क़यादत में गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक जारी और सारी हुआ। पंजाब में शहबाज शरीफ की क़यादत में शहरों में, देहातों में, गलियों में, बाजारों में आपने जो तरक्की देखी और आज जो तरक्की नजर आ रही है, वो पिछले 70 साल में हमने उसका मुशाहिदा नहीं किया। मेरी तवज्जो जो है ये तरक्की सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सकी कि 2013 में आपने नवाज शरीफ के लिए वोट डाला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वोट डाला। पाकिस्तान की तरक्की और जो वादे हमने किए उनके लिए वोट डाला। हमने पिछले 4-5 साल में वादे जो है उनकी तकमील की, वादे मुकम्मल किए। ये 3 यूनियन काउंसिलें जो हम पिछले 2-2.5 घंटे में फिर के आए हैं, पुरा हेरा, रंगपुरा और अहमदपुरा। मेरे भाई चौधरी इकराम साहब ने जितनी आपकी खिदमत की, हो सकता है मैंने पिछले 4-5 जो आपने मुझे इंतखाब में जितवाया था उसमें मिलके भी मैंने आपकी इतनी खिदमत न की हो। ये एक रिकॉर्ड है, खिदमत का रिकॉर्ड है।
और पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट है नवाज शरीफ की, वो गली गली कूचे कूचे हर शहर में हर देहात में आपको नजर आएगी। लेकिन बदकिस्मती के 4 साल के बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। वो एक लंबी दास्तान है जिसका आपने खुद मुशाहिदा टीवी पे और अखबारों में किया और सोशल मीडिया में किया। उसके बाद हजारों मुकदमे पेंडिंग जिस अदलिया में पड़े हुए हैं, उस अदलिया ने 7 महीने में नवाज शरीफ की 122 पेशियों के बाद उसको और उसकी बेटी को कैद सुना दी। 10-11 साल कैद जो है मेरे और आपके कायद को, मेरे और आपके लीडर को इस मुल्क के तूल अर्ज में हर घर में जो तरक्की के पैगंबर बन के आया, उसको उसकी बेटी को 7 साल कैद सुना दी। नवाज शरीफ ने कहा कि वोट की इज्जत बहाल करूंगा, जिस वोट से इक्तदार सौंपा जाता है उसी वोट से इक्तदार वापस लिया जाए। इक्तदार अवाम देते हैं, इक्तदार अवाम ही वापस ले। किसी और फर्द को या किसी और अदारे को अवाम का दिया हुआ इक्तदार छीनने का कोई इख्तियार नहीं है। आप ताकत का सरचश्मा है, आपके पास आईन और कानून आपको ताकत देता है। वोट की ताकत जो है आपकी और मुल्क खुदादार इस सरजमीन की किस्मत का फैसला करता है। सुवाए आपके पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के किसी को ये इख्तियार नहीं है, किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत बनाए या हुकूमत तोड़े, हुकूमत बनाए, हुकूमत बिगाड़े। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का हक है। जब नवाज शरीफ कहता है कि वोट को इज्जत दो, तो उसका मतलब ये है कि आपकी राय को इज्जत दो, आवाम की राय को इज्जत दो। ये बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल है, ये दमकते हुए चेहरे जो अपनी आंखों में ख्वाब सितारों की तरह सजाए हुए हैं, नवाज शरीफ ने इन ख्वाबों की ताबीर देखी और इन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया। लेकिन नवाज शरीफ को हटा दिया गया। उसका जुर्म यह है कि वो इस मुल्क की खुशहाली और तरक्की की अलामत है। हमारे वतन अजीज में वो अमन की अलामत है, अमन की जमानत है। नवाज शरीफ जब वजीर आजम बना, जब आपने उसको वजीर आजम बनाया, उसने इस मुल्क के ऊपर तरक्की और खुशहाली के, रोजगार के मौके पैदा किए। आप पे दरवाजे खोल दिए, अमन के दरवाजे खोल दिए। आज नवाज शरीफ 5वां दिन है नवाज शरीफ को कैद हुए और उसकी बेटी को कैद हुए। वो अडयाला जेल की एक कोठरी में बंद है, उसकी बेटी, उसका दामाद भी बंद है। आप सोचे, एक बाप, एक बेटी और 7 दामाद एक ही जेल में बंद है। जब ये जुर्म जो है और मुजरम जो है गली कूचों में ललकारते फिरते हैं, एक वो जर्नैल बाहर बैठा हुआ है, उसको पकड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है। उसके लिए ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है, उसके लिए कोई पेशियां नहीं है, उसके लिए कोई अदालत नहीं है। नवाज शरीफ ने आपकी इज्जत रखी, आपकी लाज रखी, ना इश्तिहारी हुआ, ना मफरूर हुआ। सजा मंजूर नहीं है हमें, फैसला हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन कानून और आइन की रिक्वायरमेंट है कि हम उसके आगे सर झुकाएं। हम कानून का और आइन का एहतराम करते हैं, क्योंकि ये कानून और आइन जो है पाकिस्तान की आवाम की मुंतखब असेंबली बनाती है। हमने असेंबली पे लानतें नहीं बेची हुई, हमने असेंबली में मेंबर बन के आपके शुक्रगुजार हुए कि
कि आपने इस काबिल समझा कि हमें ये इज्जत दी कि असेंबलियों में भिजवाया। हम असेंबलियों में जाके मुफ्त की तनख्वाह नहीं खाते कि 5 दिन 4 साल में जाओ और हर महीने तनख्वाह लो। धरने करो लेकिन तनख्वाह लो, और गाड़ी भी सरकारी चलाओ, हेलीकॉप्टर भी सरकारी चलाओ, मुफ्त के उम्रे करो, मुफ्त बड़ी, हर जगह मुफ्त बड़ी। ये हमारा वतीरा नहीं है, ना हमारे लीडर का वतीरा है। आज नवाज शरीफ अडियाला जेल की कोठरी में, अडियाला जेल की कोठरी में, और मरियम नवाज शरीफ कैदी नंबर 3422, कैदी नंबर 3422 जिसका नाम मरियम नवाज है, वो आपसे इंसाफ मांगती है। वो उसका वालिद, आपका कायद, मेरा कायद आपसे इंसाफ मांगता है। आपकी अदालत है, आपकी अदालत 25 जुलाई को लगनी है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की अदालत लगनी है। 22 करोड़ अदालत की इस अदालत में फैसला नवाज शरीफ के हक में आना चाहिए, फैसला नवाज शरीफ के हक में आना चाहिए। ये अदालत, ये इससे बड़ी अदालत पाकिस्तान की जमीन पे कोई नहीं है। अल्लाह ताला की अदालत के बाद खल्के खुदा की अदालत होती है, उसकी मखलूक की अदालत होती है। जब मखलूक बोलती है तो अल्लाह ताला बोलता है। ये आपका फैसला होगा। गलत फैसले करोगे, गलत हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। जब किसी कौम को आजाद देना होता है तो अल्लाह ताला पहले उन पे गलत हुक्मरान जो है मुसल्लत करता है। जब किसी कौम को नवाजना होता है तो उन पे नेक हुक्मरान मुसल्लत करता है। आप वोट दें, कल आपके ऊपर नेक हुक्मरान हो जो इस जमीन पे बरकतों और रहमतों के नजूल का बायस बने, बजाय इसके कि आप पे अजाब आए। वो पीपल्स पार्टी वाले थे ना, हर रोज सड़कों पे टायर चलाते थे, लोड शेडिंग होती थी, फैक्ट्रियां बंद थी, लोग बेरोजगार थे। अब जो हुक्मरानी के दावेदार हैं, जो हमारे हरीफ हैं, उनका आपको पता है। जिसकी बीवी, साबका बीवी 500 क्रेट सफेद की किताब होते लिख दी, और शुक्र करो साल गए गई है नाल को बहुत ही महंगी हो सकता है तो 10-12 किताबें लिखवा। उस किताब की जो है ना उर्दू तर्जमा होना चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए। वाकई लाइब्रेरी पूरी बन गई है, उसका उर्दू तर्जमा होना चाहिए। ये झूठ बोलता है, कहता है कि मेरा लीडर 300 अरब रुपए बाहर ले गया, कल भी की तकरीर कर रहा था। अदालत ने नवाज शरीफ को तमाम इल्जाम से बरी किया है। पनामा पेपर्स में उसका कोई नाम नहीं है। मुझे कहता है यहां आके 16 लाख रुपया तनख्वाह लेना सी, ओदा हिसाब लेना। मैंने डिक्लेयर किया था मैं कोई चोरी नहीं करता है, मैं कोई जुकात का पैसा तो नहीं सा खाता, मैं कोई खिलाफ का पैसा नहीं खाता। मैं अल्लाह के हक, अल्लाह के हजूर भी जाना तो अल्लाह के घर भी जाना तो उठ भी मुफ्त बरी करके जाना। और कम से कम अल्लाह के घर के अपने पल्ले उतर जाओ और कितने जाना। जिस बंदे के घर पल्ले रोटी ना पकदी हो, जिन्हें कोई कागजात में गड्डी कोई ना हो, जिस बंदे को गड्डी कोई नहीं और कागजात अपने आप में बेरोजगार जाहिर किया है, मैं कागजात की गल करना पाया, कोई कुछ नहीं कहना पाया। कागजात की नामजदगी च लिखा था कि मेरा कोई रोजगार नहीं, मेरे को कोई गड्डी नहीं, लेकिन मैं 400 कनाल के घर च रहना। समझ आ, एक मिनट ठहर यार, गल कर लेंगे, बारी तो मेरी है। देखें ये लीडर है और दाला मल लेना, पता नहीं कद वास्ते मलता है अपने ऊपर जाए, कारी दाल मलता है।
देखिए मैं सीरियस बात आपको कहता हूं कि अगर आपकी ख्वाहिशात है ना, तो आपने अपनी ख्वाहिशात जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको सिर्फ अल्लाह के जैसे मिल सकती। इंसान को जो देने वाला है और छीनने वाला है वो अल्लाह ताला की जात है। वही देता है और वही वापस ले लेता है। कुरान में वो कहता है कि मैं देता हूं बगैर हिसाब के देता हूं। यार टेलीफोन थले करना, थले करो ना। वो जब भी देता है, देने पे आता है तो बगैर हिसाब के देता है। इज्जत देने पे आता है तो बगैर हिसाब के देता है। 3-3 दफा वजीर आजम बनाता है, नवाज शरीफ को इज्जतें बख्शता है। 2 दफा वजीर आला बनाता है, इज्जतें बख्शता है। पाकिस्तान में माजी में किसी को इतनी इज्जत नहीं दी पाकिस्तान की आवाम ने जितनी नवाज शरीफ को दी है। अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया। अल्लाह ताला ने आपके जरिए, आपकी वोट की पर्ची के जरिए नवाज शरीफ को इज्जत दी। इसलिए वो कहता है कि वोट का इज्जत दो। ये आवाम की राय है, ये आवाम की राय है, इसका एहतराम करो। ये इसके आगे कोई चीज नहीं है। कानून और कायदा कहता है, आइन कहता है। आप जो है इज्जतें लेने के लिए, वजारत उज़्मा लेने के लिए कहां सजदे करते हो। पहले कहते हो कि फलाना ये चोर है, फलाना ये है, फलाना ये, फिर सारे घर इकट्ठे कर लेंगे हो। सारे जहां के लोग। आप बताएं कि मेरे और चौधरी इकराम साहब के खिलाफ जो बंदे खड़े हैं, कोई बंदा दस देना कितनी पार्टियां बनी हैं। किसी ने 4-4 पार्टियां दोनों ने बदल दी। जरा मेरे बड़े मौके मिलते हैं मौलवी साहब ये मुझे बताएं कि 4-4 पार्टियां बदलने वाले चौधरी इकराम साहब के खिलाफ भी खड़ा है और मेरे खिलाफ भी। हम वफादार लोग हैं, अपने कायद के भी वफादार हैं और अपने वोटर के भी वफादार हैं। ये बुनियादी फर्क है हम में और हमारे मुखालिफों में। इस गली में नहीं तो किसी और गली में या किसी और गली में आप जाके देख लेंगे, उनके दोनों के पोस्टरों के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर है। चौधरी इखलाक साहब मेंबर बने थे ना, नवाज शरीफ के नाम पे मेंबर बने थे। मैंने उनको टिकट लेके 2006 में मिन्नतें करके लेकर दी थी, मिन्नतें करके लेके दी थी। हार गए 2008 में, फिर मिन्नतें करके दी। उन्होंने कहा हारा हुआ कैंडिडेट है, सानू एदा कोई भार नहीं, नवा खासा बंदा लाया इसे नवे बंदे दे दी। मैं तल्लक पालने वाला आदमी हूं। मैंने दोबारा नवाज शरीफ के नाम पे, शहबाज शरीफ के ऊपर किताब लिखी उन्होंने, शहबाज शरीफ के ऊपर किताब लिखी उन्होंने। एडी मोटी किताब मेरे को पई दी। जो मेरा मतलब है कि टिकट मिल जाए, जेड़े मूहों तो मिल जाए, वो वास्ते किसी को पैसे दे के किताब लिखा लो। सर किताब तो बड़िया लिखिया गई ना, जी किताब लिखी रेहान खान ने उनकी किताब ही लिखी गई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर लोटों को टिकट देंगे तो आप अपने वोट की इज्जत नहीं देंगे। एक बुनियादी बात है, लोटों को वोट देके इज्जत नहीं वोट की बहाल होती। जब वोट आप किसी लोटे को देंगे, आपके वोट की इज्जत बहाल नहीं होगी। आपकी कदरों कीमत, आपकी राय की कदरों कीमत जो है कभी भी बहाल नहीं होगी।
काफ लीग जब बरसरे इक़्तिदार थी तो ये मोहतरम डार साहबान जो है परवेज लाई की गाड़ी पे चढ़े होते थे, मोनस लाई की गाड़ी पे चढ़े होते थे। गुजरात जो है इनके लिए काबा व किबला था। उससे पहले मुशर्रफ के ये चोली चौक सन। अब क्या क्या बातें बताओ, ये आपका महल्लेदार ही है ना, उसकी पार्टी का प्रेसिडेंट महल्लेदार है ना आपका, रामपुर ही रहते ना मायर साहब जो है की 10 बोले ना इन्होंने लोटिया के पीछे लोटिया पीछे की 10 सुना उन्होंने टिकट आया सर और लामा इकबाल का शहर के इलेक्शन 40 डिग्री वाला लड़क रहा है। पढ़े लिखे लोगों का शहर है। पाकिस्तान में तालीमी लिहाज से किसी शहर में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है पाकिस्तान में जितने सियालकोट में है। इस शहर में एमएमए बनने के लिए एक 40 डिग्री वाला पहले एमबीए था, यानी एमए के बराबर सी, पिछले इलेक्शन की बीए हो गया, अगली तो मैं ऐसे हो जाना जो अगर तुम इलेक्शन लड़ देता फिर मैट्रिक हो जाए तो फिर अगों बाकी तुम जानते। ये बुनियादी बातें हैं। ये भी वोट की तौहीन है कि एक 40 डिग्री वाला जो है वो उम्मीदवार बन जाए। इस शहर में को पढ़े लिखे लोग नहीं मिले, उनकी अपनी पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ताकत की हवस जो है, इक़्तिदार की हवस इंसानों से क्या क्या करवाती है। किसी चीज की हवस, दौलत की हवस, इक़्तिदार की हवस, किसी भी शदीद ख्वाहिश की हवस जो है वो इंसान, मैं मालूमात ये सुनाता हूं वाकया। मेरे वालिद जो है 1985 में इलेक्शन हार गए स्पीकर का, कौमी असेंबली का मेंबर आपने मुंतखब किया उनको, स्पीकर का इलेक्शन हारे 11 वोटों से हार गए। मैं बाहर मुलाजमत करता था और जो कामेदार हो है वो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई बड़ा अफसोस हुआ है इलेक्शन आ गए। बेटा अफसोस तो मनु भी होया, लेकिन एदे विचों मेरे वास्ते एक सबक ही, मैंने कहा सबक ही है, कहते ने मैं बड़ी शिद्दत की ख्वाहिश की सी कि मैं स्पीकर बना, अल्लाह ताला को एक गल पसंद नहीं आई कि मैं उहदी रजा के अलावा किसी चीज की शिद्दत की ख्वाहिश करूं। बेटा सारी उम्र अल्लाह ताला की रजा के अलावा किसी चीज की शदीद ख्वाहिश न करे, उहदी रजा की ख्वाहिश करता रहता, आप ही देता रहता सारा कुछ। ये मेरे वालिद ने 1985 में मुझे बताया। अब ये शदीद ख्वाहिश है ना कि पीर ब्याह के घर लाया, ख्वाहिश है ना, पहला मुरीद है जो पीर घर के घर ही लाया, सजदे करना, आप उम्रे से वापस आए हो, कहा पाक जगह से होके आए हो, अल्लाह के घर से होके आए हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से होके आए हो, और सजदा इत्थे आके करने देगा। वो लाहौरिया बीमार हो गया ना उसे जाके मक्के, तो उठे घर जाके उतों फोन करता अम्मा नूं, अम्मा एक देख के दादर बार मैं बुखार नहीं लगता पाया, वो तू मक्के गया दरबार भिजवा गया, तू मक्के होके आया ना तो सजदे जाके तू पाक पढ़न कर दिया ना। कोई सोचे कि कैसे कैसे लोग गाना भाई कैसे कैसे लोग हमारे जी को चलाने आ जाते हैं, तो ये कैसे कैसे लोग जो है इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं। तो मैंने बड़ा टाइम ले लिया, 12:15 हो गए हैं, 25 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, और तो कोठे चढ़े तो पीछे हो मैं और मेरा भाई चौधरी इकराम आपके पास हाजिर होते रहे हैं, होते रहेंगे भी।
लेकिन ये 4-5 दिन की जो इंतहाबी बाकी मुहिम है ये आपके सपोर्ट है। ये तीनों यूनियन काउंसिलें हमने हाजिरी भी इधर दी है, हाजिरी बनती भी थी, हमारा फर्ज था। रात भी हमने यहाँ पे जलसे किए हैं, पूरा हेरा में भी जलसे किए हैं। रात भी हम यहाँ पे, मेरा भाई इरफान कहीं यहीं पे है, ये खड़ा है, इसने जलसा किया हुआ था, बड़ा माशाल्लाह आलीशान जलसा था। ये भी बड़ा आलीशान जलसा है। यह सारा जो ये जलसे की रौनकें और सड़कों के ऊपर जो जोश है, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं 6-6, 7-7, 8-8 साल के जो हमारे नारे लगा रहे हैं, ये बड़ी बरकत वाली बात होती है कि इन मासूमों की जुबान के ऊपर जब नारे आ जाए, ये कामयाबी की, अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत की अलामत होती है। तो ये आपके सुपुर्द है, आप घर घर जाएं, दस्तक दें, नवाज शरीफ के लिए, उसकी बेटी के लिए इंसाफ मांगे। हमारी माएं, बहनें, बेटियां, हमारे बुजुर्ग, ये नौजवान चेहरे, ये सारे जो है अपनी पर्ची के जरिए नवाज शरीफ को इंसाफ देंगे। वोट दो,